कहते हैं जब कोई राजनीति को समझने की कोशिश करता है तब नेता कुछ ऐसे बयान दे जाते हैं जिसको आम पब्लिक थोड़ा समझ भी नहीं पाती है। और कभी कभार नेताओं के बयान इस समय पर आते हैं जब देश में हाहाकार मचा हुआ आता है। हाल ही में पहलगाम का हमला देश में हुआ है, देश काफी गुस्से में है। तो वहीं दूसरी ओर देश जहां गुस्से में है तो वहीं प्रदेश के अंदर यानी कि राजस्थान के अंदर भी कई ऐसे बयान पिछले कुछ दिनों में सामने आए हैं जिसको लेकर के आम पब्लिक ये जानने की कोशिश में लगी हुई है कि आखिर नेता ऐसे बयान देते क्यों हैं। क्या ये बयान केवल राजनीतिक स्टंट होते हैं या फिर सुर्खियों में आने के लिए दिए जाते हैं। तमाम बातों को लेकर के, तमाम चीजों को लेकर के आम पब्लिक समझने की कोशिश करती है। आखिर नेता ऐसे बयान क्यों देते हैं, क्या कारण होते हैं, इस मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी की ओर से हितेंद्र शर्मा जी। हितेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस की ओर से राजकुमार मीणा है। राजकुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत हितेंद्र जी आपसे लेते हैं, क्योंकि पहलगाम का हाल ही में जो घटनाक्रम है उसमें देश में काफी गुस्सा है, लेकिन नेताओं की बयानबाजी है ऐसे समय पर भी ऐसी आती है जिसको लेकर के काफी ज्यादा लोगों में गुस्सा है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। शुरुआती नोट में आप क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस शुरू से ही देश की भावनाओं के अनुरूप काम नहीं करती। देश के मुद्दों पे जो देश की जनता चाहती है उस अनुरूप कांग्रेस के नेता लोगों की बात नहीं आती। आज जो मुद्दा है पहलगाम वाला, आतंकवाद वाला, पूरा देश एक सुर में इस मुद्दे पे बदला चाहता है। बदला मिलेगा, 100% मिलेगा। पहले भी हम लोगों ने कड़ी कार्रवाई की है, अब भी करेंगे। होगा नहीं होगा, क्या कार्रवाई होगी वो सेना और सरकार तय करेगी। मगर इस तरह के बयानों से विरोधी पक्ष का, जो हमारा दुश्मन है पाकिस्तान और आतंकवादी, उनका मनोबल बढ़ता है और भारत के लोगों का मनोबल गिरता है। प्रमुख विपक्षी दल होने के नाते कांग्रेस को इन बयानों पर रोक लगानी चाहिए और इस तरह के नेताओं पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। कांग्रेस का नेतृत्व क्या बयान और स्टैंड लेता है और कांग्रेस के नेता क्या बयान और स्टैंड लेते हैं, ये दोनों में विरोधाभास है। और देश मैं इसी पे एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा। रॉबर्ट वाड्रा का आपने बयान है वो सुना है, आपके मणिशंकर अय्यर है उनका बयान आया है, कर्नाटक के सीएम है सिद्धरामैया उनका बयान आया है। इस समय पार्टी की जो शीर्ष नेतृत्व है, मल्लिकार्जुन खड़गे है, राहुल गांधी है, उन्होंने खुद तक फटकार लगाई है कि इस मौके पर आपको ऐसे बयान देने से बचना चाहिए। एक पार्टी लाइन है वो खींच दी है। राहुल गांधी के कहने के बावजूद भी ऐसा क्या मौका आ पड़ा कि शीर्ष नेतृत्व को बोलना पड़ा कि आप कुछ तो देख के बोलिए? देखिए, ये व्यक्तिगत उनका नजरिया हो सकता है। अभी कुछ दिनों पहले भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने भी एक बयान दिया था। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष और तमाम नेताओं ने बोल दिया कि ये उनका व्यक्तिगत मामला है। समस्या क्या आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी इस देश को एक आंख से देख रही है। आप करो तो रासलीला, दूसरा करे तो कैरेक्टर डीला। कहाँ की बात है भाई? कुछ नेता अगर कुछ बोल रहे तो सीधी सी बात है, उनका व्यक्तिगत विचार हो सकता है। ये कांग्रेस का मत थोड़ी है। तो आप कांग्रेस कार्रवाई ने कर दो उनपे। हमेशा से बोला है कि पहलगांव जो आतंकी हमला हुआ है, वो खुद इनकी सरकार ने माना है कि सुरक्षा में चूक है। तो चूक है, हम आपके साथ हर प्रकार हर मौके पे पूरा विपक्ष खड़ा हुआ है। हम चाहते हैं कि आप पाकिस्तान पे कड़ी कार्रवाई कीजिए। जब हमारी सरकार थी, जब भी हमने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए थे, लाहौर तक जाके तिरंगा फहरा दिया था, हम आपके साथ पूर्ण रूप से खड़े हुए हैं। आप पाकिस्तान पर खुलकर कार्रवाई, ऐसा सबक सिखाइए कि पाकिस्तान जिंदगी में कभी दोबारा इस भारत देश के किसी भी व्यक्ति के ऊपर गोली चलाना तो दूर की बात, उस पर आंख भी ना उठाए। कांग्रेस आपके साथ खड़ी है भाई। अगर कोई व्यक्तिगत तौर पे कोई बयानबाजी करता है तो वो उसका व्यक्तिगत मसला है, कांग्रेस पार्टी का नहीं है। मैंने नहीं, यही लेकिन बताया। मैं ये कुछ जानना दिनों चाह रहा पहले हूँ बीजेपी राजकुमार जी की, ठीक है व्यक्तिगत बयान दिया, जब पार्टी लाइन एक सर्वदलीय बैठक होती है, बैठक में साफ तौर पर राहुल गांधी है, तमाम कांग्रेस के बड़े नेता हैं, तमाम पार्टी के नेता मौजूद होते हैं, वहां ये निष्कर्ष होता है कि हम इस मुद्दे पर देश में आपके साथ में हैं। उसके बाद अगर इस तरह के बयान दिए जाते हैं तो ये बिल्कुल आपको लगता नहीं कि आप, ये तो बाद की बात हो गई कि यार उन्होंने बयान दे दिए, जब बात पार्टी के ऊपर आ रही है तो आप लोग कह रहे हैं कि नहीं ठीक है भी उनका व्यक्तिगत बयान है। राहुल गांधी तक को कहना पड़ा कि आप इस लाइन से बाहर मत जाइए। सुनिए सुनिए, मैं आपने आपको बताता पहले हूँ इनको जिन भी कसावट क्यों लोगों नहीं ने करी? बयान नहीं, दिए। राजकुमार क्या? जी, बात यह है कि हाँ, तमाम अरे नेता अगर बोलते हैं
तो पार्टी लाइन पे या तो पहले कसावट होनी चाहिए कि नहीं, इस अरे तरह के बिल्कुल, बयान मैं इस आपकी लाइन पे बात का बयान बाहर जवाब दे रहा देने हूँ, नहीं है, बिल्कुल आपको चाहे वो कह रहा हूँ। बीजेपी हो मैं चाहे फिर आपसे कांग्रेस एक हो। बात पूछना चाहता हूँ, आप इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि क्या किसी भी नेता ने, कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या कांग्रेस के एआईसीसी मुख्यालय पे जाके या कुर्सी पे बैठ के ये बयान दिया कि ये उनका व्यक्तिगत मामला है, वो इनकी व्यक्तिगत सर विचारधारा है? कर्नाटक का हिंदुस्तान के सीएम अंदर है, अभी आप बीजेपी नेता चलो पार्टी एक बात प्रतिपक्ष परिवार की के बताइए, बात हैं, करें, और उनका वो कैसे आप बयान उनका दे रहे हैं? अभी व्यक्तिगत कुछ निर्णय दिन कैसे हो सकता है? पहले बीजेपी सांसद ने जो बयान ये दिया कौन था, सा व्यक्तिगत कुछ मामला है दिन जो पहले रोबर्ट वाड्रा बीजेपी ने जो सांसद बयान ने दिया जो वो बयान व्यक्तिगत दिया बयान था, है उनका? तो फिर बीजेपी ने कन्नी क्यों काटी कि ये उनका व्यक्तिगत मामला है, ये अरे भारतीय भैया जनता पार्टी का मामला नहीं है? उसका जवाब दे दीजिए आप। राजकुमार की मेरी बात सुनो। जितेंद्र जो जी आप शांति से रहिए, आपका नंबर है जब बोलना, अरे जो इतनी छटपटाहट मत रोबर्ट एक रखिए। मिनट हितेंद्र जी, एक शांति मिनट, एक रखो, मिनट, एक मिनट। शांति रखो, अरे रोबर्ट थोड़ा शांति रखिए। जितेंद्र जी शांति रखिए। तो नजर अभी कुछ दिनों पहले जो बीजेपी सांसद द्वारा बयानबाजी हुई थी, कथित तौर पे उन्होंने बिल्कुल अमर्यादित बयानबाजी की थी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या सर बोला मेरा, देखो कि सर ये उनका बयानबाजी व्यक्तिगत है, मत हर है, एक हम मुद्दे उनके पर मैं साथ आपसे नहीं। बात तो करूंगा हम भी तो बयानबाजी यही पर, बोल रहे लेकिन हैं ना, पहले अगर कोई पहला जिस व्यक्ति मुद्दे कोई पर मैं चीज बात बोल कर रहा हूँ वो देता है, पहलगाम का है। तो क्या पहलगाम कोई, मामले पे बाद में फिर हम बात करेंगे राहुल कि गांधी, मुद्दों पर सुनिए बयानबाजी हुई सुनिए, है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे फिर आप कांग्रेस सुनिए, हो। खड़गे जी ने कुछ, खड़गे जी ने खड़गे जी ने कभी कोई विरोधाभास बयान दिया? राहुल जी ने दिया? दिया क्या? जयराम बिल्कुल रमेश एग्री, जी ने मैं दिया क्या? उस हमारे बात किसी पे एग्री कर प्रवक्ता रहा ने हूँ दिया कि क्या? हमारे जी, किसी प्रदेश अध्यक्ष ने दिया क्या? आप अगर किसी एक व्यक्ति को टारगेट करके उसके व्यक्तिगत विचारों को सर टारगेट करके कांग्रेस पे राजकुमार जी हमला एक करते हो, नहीं है, तो रॉबर्ट वाड्रा निश्चित आपके शीर्ष तौर पे नेतृत्व में ये आते गलत हैं, है। सिद्धरमैया है वो कर्नाटक के सीएम है, मणिशंकर अय्यर है। तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीड नेता जो विवादित बयान दे रहे हैं वो किस में आते हैं? फिर भारतीय मैं जनता पार्टी ये क्यों राजकुमार बोलती जी, है कि मैं उनका व्यक्तिगत पहलगाम मामला है? मुद्दे पे पहले बात कर कौन रहा सा हूँ, उसके बयान बाद दिया? हम आएंगे स्टेट के मुद्दों पर कि जैसे जैसे बयानबाजी हुई है उस पर हम शशिकांत आएंगे, दुबे पुराने वाला मुद्दों मुद्दा पर क्या मैं था? बात करूंगा। लेकिन पहलगाम वाले पे मैं केवल इतना करना चाहता हूं कि पार्टी ने गाइडलाइन खींच दी है कि इससे ऊपर आपको नहीं बोलना है। जिन नेताओं पार्टी ने का बोला उनके है बयानों तो से क्या कोई उन लेना पर देना नहीं, वो पार्टी के उनका शीर्ष व्यक्तिगत नेतृत्व है, ने कार्रवाई पार्टी ने की है? उनका समर्थन नहीं किया, खंडन। एक बात बताइए, कांग्रेस ने उनके बयानों का खंडन किया नहीं किया कि हमारा इन मैं बयानों से कोई लेना देना नहीं किया ना? पार्टी का रुख साफ है। अगर आप फिर भी किसी के बयानों को जबरदस्ती कांग्रेस के ऊपर थोपना चाहते हो, तो ये आपका बीजेपी के प्रति प्रेम हो सर सकता है। कांग्रेस पे आप कौन थोप रहा है पहलगाम वो मुद्दे आपके पे लिए ये तो। बात क्यों नहीं करते कि सुरक्षा में चूक कैसे हुई? आज गांव के अंदर एक छोटा सा मेला भी लगे, हितेंद्र जी कोटा के है ना, इनके यहाँ दशहरा लगता है, कितनी सुरक्षा कर्मी वहां अरे आप रहते हैं। भी बोलोगे क्या? कश्मीर के अंदर 2000 पर्यटक थे, आपकी सुनो, सुरक्षा कर्मी कहाँ थे? उस पे आपकी आवाज क्यों नहीं निकती? आपके अमित चलिए शाह ठीक है, गृह आपने मंत्री को कहा कि माफी सुरक्षा मांगना में चाहिए चूक था कैसे हुई, मैं हितेंद्र कि से जवाब आपकी लेता हूँ, हितेंद्र जी बेवकूफी क्या की वजह बोलेंगे से इस पे? 36 लोग वहां मरे गए। ठीक है, शर्म पहलगाम आना में आपने चाहिए बोला कि आपको। सुरक्षा में चूक हुई, हितेंद्र जी आपकी ओर से क्या कहना है कि सुरक्षा में क्यों चूक हुई? क्या वहां पर फौजी नहीं थे, पुलिस वाले क्यों नहीं थे, क्या कारण है? इसका एक बार आप जवाब दीजिए एक बार। देखिए, सुरक्षा में चूक रही है जब तो हमला हुआ है, नहीं तो हमला कैसे हो सकता था अगर सुरक्षा में चूक नहीं होती तो? हमने बड़े मन से इसको स्वीकार करा है। हम लोगों ने इस चीज पे सारी जांच चल रही है कि भाई कहां चूक रही थी, किस कारण से ये हुआ। अब ऐसे तो मुंबई में तो अंदर घुस के और सैकड़ों लोगों को मार गए थे आतंकवादी, कौन सी हितेंद्र कार्रवाई जी कर दी थी बात इन्होंने? अभी इन्होंने यहाँ की कोई हो रही है, कार्रवाई क्योंकि नहीं देखो करी सर थी। हितेंद्र जी कार्रवाई पहले भी रहा है, करावती निश्चित है तौर ये पर भारतीय जनता पार्टी सुरक्षा ने में और चूक मोदी जी के होती है, नेतृत्व पहले में का बताया समय भी है। रहा है, अभी का भी है। चाहे पुलवामा अटैक को आप ले लीजिए, चाहे आप अभी पहलगाम का हमला ले लीजिए, चाहे उससे पहले के हमले ले लीजिए, निश्चित तौर पर सिक्योरिटी एजेंसीज है वो काम करती है, लेकिन वो अपने लेवल पे काम कर रही है। फिर भी क्या ऐसे कारण हो रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्थाओं के इनपुट है वो मिल नहीं पा रहे हैं? हम सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं, हम केवल ये पूछना चाह रहे हैं कि निश्चित तौर पर वो इनपुट लेकर के आती हैं, और डेफिनेटली कई मौके ऐसे आते हैं जब हमारी एजेंसियां सिक्योर रखती है हमारे देश को, लेकिन ऐसे क्या मौके पड़ जाते हैं कि वर्ल्ड की एजेंसियां आती है, सुरक्षा चीजें निकाल लेती है, लेकिन हमारी एजेंसियां थोड़ा पीछे रह जाती है। क्योंकि आज पब्लिक भी, अगर किसी से भी आप पूछेंगे, निश्चित तौर पर गुस्सा सब में है। ये सवाल हर कोई पूछेगा। अगर मैं भी किसी लोगों से बात करता हूं, आपने भी बात करी है, चाहे राजकुमार जी ने भी बात करी है, वो यही पूछते हैं कि हम सब कुछ संपन्न है, सब कुछ चीज है, हमारे पास इनपुट्स हैं, सोर्सेज हैं, फिर भी क्यों चूक हो जाती है? देखिए, चूक होना बहुत दुखद थी। लोगों की जान गई है, जान की कोई कीमत नहीं हो सकती। बिल्कुल हम लोग निश्चित इसको तौर पर। मान रहे हैं, हम लोग इसको मान रहे हैं, कड़ी कार्रवाई होगी।
पाकिस्तान पे भी कार्रवाई होगी और जहां चूक रही है उन सब चीजों को भी दूर किया जाएगा। मगर मैं इतना कहना चाहूंगा कि ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये राष्ट्र हित का मुद्दा है। इस पे चाहे वो कांग्रेस के लोग हो चाहे बीजेपी के लोग हो या जो भी हो, पहले राष्ट्र पहले है। हम लोगों ने जब भी इस तरह की घटना हुई, चाहे 48 में जब कांग्रेस का राज का युद्ध हुआ, पूरा विपक्ष, हम जितनी भी संख्या में होंगे, हम लोगों ने उस समय भी विपक्ष ने पूरा साथ दिया। 62 की लड़ाई में पूरा देश एकजुट था, 65 की लड़ाई में पूरा देश एकजुट था और 71 की लड़ाई में पूरा देश एकजुट था। मगर जब आज देश में विपत्ति काल आया तो इस तरह के लोग, चाहे वो रॉबर्ट वाड्रा हो, चाहे वो मणिशंकर जी हो, चाहे सिद्धरामैया हो, मुख्यमंत्री हैं। आप ये कह के पल्ला नहीं झाड़ सकते वो व्यक्तिगत मामला है, वो एक पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। रॉबर्ट वाड्रा गांधी परिवार के दामाद हैं, जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उनके बहनोई हैं, प्रियंका जी के पति हैं। आप ये नहीं कह सकते ये व्यक्तिगत बयान है। ये व्यक्तिगत बयान होता है क्या कि साहब धर्म पूछ के इसलिए मारा गया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में धार्मिक भावनाएं और धार्मिक उन्माद फैल गए, इसलिए लोगों को मार दोगे आप। कांग्रेस के जो नेता लोग हैं, जो मुख्यमंत्री हैं और इनके बड़ा है केंद्रीय मंत्री मणिशंकर जी है, उनके बयान पे कब होगी? पे कार्रवाई कब करेगी कांग्रेस? सिद्धरामैया पे कार्रवाई कब करेगी कांग्रेस? ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, इस पर थोड़ा आगे दिया जा रहा है फालतू की बातों को लेकर। बिल्कुल हितेंद्र जी, ये मैं आप दोनों से मेरा निवेदन है देश की एकजुटता कैसे ऐसे मुद्दों पर फिलहाल राजनीति है ना की जाए। लेकिन राजकुमार जी, इससे थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कल परसों जो हाल ही में कांग्रेस का संविधान बचाओ रैली है, वहां पर भी प्रोग्राम हुआ। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि मैं देश के 12 लिंगों में से एक हूं। क्या बयान है ये? को थोड़ा ध्यान से दोबारा सुनिएगा। उन्होंने बोला देश के अंदर 12 ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग का नाम जो मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग है, उस नाम के तहत मेरा नाम है। अब थोड़ा सा मैं आपको ले जाना चाहता हूँ कि वो आते साउथ से हैं, तो एक जी बोलने का जो हिंदी का टोन होता है उनमें शब्दों का फेर होता है। आप निर्मला सीतारमण का संसद के अंदर निश्चित तौर से भाषण सुनिए, बिल्कुल वो जितना बिल्कुल हिंदी बिल्कुल बोल रहे थे बिल्कुल। वो बोल रहा था क्या होता है, होती है, हम समझते नहीं है। तो थोड़ा सा शब्दों का भी उन्होंने पूरा बताया कि 12 ज्योतिर्लिंग है तो मेरा भी नाम एक ज्योतिर्लिंग के अनुसार है। लेकिन देश में सामाजिक समरसता को बनाए रखने के लिए जरूरी नहीं है कि भाई ये, तो उनका बयान आप देखिएगा। सिर्फ इतना सा चूक है, अगर आप हम एक स्वस्थ और स्वस्थ मानसिक राजकुमार जी, बुद्धि से अगर निश्चित उस तौर बयान पर को देखते लैंग्वेज तो का उसमें फर्क कुछ पड़ता ऐसा है। नहीं है। मैं अगर उसमें इसमें विवाद आपकी बात बनाना से एग्री चाहते करता हूँ तो कि थोड़ा बना बहुत फर्क सकते हो, उसमें पड़ता कोई है। ऐसा इशू नहीं। लेकिन हम उन सेंटेंसेस को, क्योंकि आप भी जानते हैं कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम बोलना नहीं चाहते और बोलना कुछ और चला जाता है, कई चीजें ऐसी होती है। तो हम ये भी कर सकते हैं उस सेंटेंस को फॉर्मेशन को चेंज करके रख चलो दें। एक बात बताइए, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। मोदी जी बोलते कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ, अवतारी पुरुष हूँ, उसको क्या बोलोगे? फिर बोला था ना चुनाव में। जी चीजें बहुत है, मुद्दे बहुत है, खुरेदेंगे तो दर्द सब जगह होगा। बिल्कुल सर, मैं लेकिन तो क्या होता है, कुछ कुछ चीजों को शब्दों के फेर में उलझा के बड़ा करना, उसका समाधान नहीं होता। आज देश में ऐसी विपत्ति है, ताजुब होता है कि इस देश के गृह मंत्री ने एक बयान जारी नहीं किया, क्योंकि सारी सुरक्षा एजेंसी उनके अंतर्गत आती है। आज ताजुब होता है कि वो आतंकवादी आते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनसे कलमे पढ़वाए जाते हैं, उनको गोलियां मार दी जाती है और आतंकवादी चले भी जाते हैं। 7 लाख सेना फोर्सेज पड़ी हुई है जम्मू कश्मीर में, 2000 पर्यटक वहां थे। आपने एक सुरक्षा कर्मी नहीं लगा। आपने मृतकों के परिजनों के बयान सुने? 1.5 घंटे तक लोग पड़े हुए थे, कोई सुरक्षा कर्मी नहीं है। इतनी बड़ी सुरक्षा में चूक सर संभव नहीं है। हम एक भारतीय होने के नाते दुख होता राजकुमार जी, है। निश्चित तौर ठीक पर है, मैं आपकी हमारे किसी बात के से परिवार का सहमत सदस्य हूं, मार लेकिन लेता। हम हमें कई मुद्दे पे बात डिफेंस करना एक्सपर्ट से चाहिए भी बात कि कर क्या ले तो कुछ। पुलवामा के बाद भी पहलगाम होता है तो सरकार ने उससे सबक नहीं लिया? 40 शहीदों की, फौजियों की जान के बाद फिर से ये इस देश के लोगों का खून बहा, तो इनको समझ में नहीं आता इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है। मुख्य मुद्दा ये है, मुख्य मुद्दा ये नहीं है कि आपने क्या बोल दिया, हितेंद्र जी ने क्या बोल दिया, राजकुमार ने क्या बोल दिया। हम तीनों जाके ना इस तो पे पाकिस्तानियों सरकार से ने बदला ले सकते एक्सेप्टेंस ना ली है और आतंकवादियों से, वो लेकिन कार्रवाई कर हमारी रही है। सरकार सुरक्षा। सरकार बोल चुकी है कि हमने बोला एक्सेप्टेंस है, हम करते हमारी हैं सर्वदलीय कि बैठक में भी लूपहोल बोला हुआ है, है। कांग्रेस पूरी तरह सरकार के साथ है। आप कीजिए कार्रवाई, लेकिन ये भी जिम्मेदारी तो तय कीजिए। हाँ, गृह मंत्री जी की आप खुद स्वयं बताइए, क्या गृह मंत्री जी की जिम्मेदारी नहीं बनती थी? उनके अंतर्गत सारी सुरक्षा एजेंसियां आती है, वो बड़ी बड़ी वायदे कर देते हैं लोगों को। खुद इन्होंने बोला अब फ्री है, आप जाइए, पर्यटन को बढ़ावा दीजिए, कश्मीर सरकार ने सुरक्षित ऑफिशियली है, कह दिया कि निश्चिंत है। चूक यार मानी फ्री है उसको सुरक्षा चीजों को करना लेकर। एक नॉर्मल जनरल सी बात है कि एक गांव में मेला बढ़ता है, उसमें भी 4 पुलिसकर्मी लगाए जाते हैं भीड़ तंत्र को ठीक है, संभालने एक के बार लिए। हितेंद्र जी कुछ इतनी बोलना बड़ी चाह रहे हैं। हितेंद्र जी, जी हितेंद्र जी एक बार।
देखिए, मैं सब बातों का जवाब दूंगा, मगर जो खड़गे जी कल आए और संविधान बचाओ रैली करके गए, कांग्रेस को शर्म नहीं आती कि संविधान बचाओ? संविधान की सबसे बड़ी हत्यारी अगर कोई पार्टी है तो कांग्रेस है। हास अगर किसी ने किया, राजस्थान खुद उदाहरण है, राजस्थान की चुनी हुई सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था। कितनी सरकारों को, दर्जनों सरकारों को बर्खास्त करने का काम किया कांग्रेस ने किया। तो संविधान के बारे में बोलना कांग्रेस को शोभा नहीं देता। जो गृह मंत्री जी के विषय में ये बात कह रहे हैं, घटना होते ही तुरंत प्रभाव से गृह मंत्री जी वहां पहुंचे, मोदी जी अपना दौरा छोड़ के यहाँ पे आए, और जो भी कार्यवाही होनी चाहिए थी उस समय पे वो सभी कार्यवाही हम लोगों की सरकार कर रही है, और कार्यवाही ऐसी होगी कि मिसाल बन जाएगी। मगर एक आध उदाहरण कांग्रेस का भी बता दे, जब बड़े बड़े हमले होते थे और 300-300 500-500 लोगों की जान चली जाती थी, तो कौन सी कार्रवाई कर ली थी 2008 में 26/11 पे? बताए ना क्या कार्रवाई करी थी? हम तो बता रहे हैं कि हमने पुलवामा के बाद ये करा था, उरी के बाद वो करा था। कांग्रेस ने क्या करा था? कुछ भी नहीं करा था। ये आतंकवादियों को बुलाते थे, प्रधानमंत्री आवास में बुला के उनकी आवभगत की जाती थी, सैकड़ों लोगों के हत्यारे आतंकवादियों को बुला बुला के। तो मुंह मत खुलवाइए, मुंह खुलवाएंगे तो कहीं मुंह दिखाने अरे के लायक खोलो, कांग्रेस नहीं बड़ा बड़ा बचेगी। के खोलो, क्योंकि आप बोलते हो, झूठ बोलते हो, दुनिया आप को बोलो, मालूम है। खूब आप खोलो, बोलो, आप खूब लोग खोलो, खूब खोलो, खूब खोलो। एक बार क्या पूरे दिन खोलते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। झूठ कभी नहीं चलता। थोड़ा सा हम इस पे आगे बढ़ते अरे हैं। आपका माइक निश्चित मुंह बिल्कुल। खोलते खोलते थोड़ा आपका सा इस माइक पे हम बंद आगे हो बढ़ते हैं, गया। हितेंद्र जी, राजकुमार, थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि एक एक सवाल बयानबाजी। मैं पूछना चाहूंगा, जी। एक सवाल पूछना चाहूंगा राजकुमार जी से, कि ये रॉबर्ट वाड्रा के बयान का विरोध करते हैं कि रॉबर्ट वाड्रा ने जो बोला था वो गलत बोला था? बोले। हितेंद्र जी, शायद आपकी थोड़ी याददाश्त कमजोर है। इसका खंडन पूरी कांग्रेस कर चुकी है, राहुल जी खुद कर चुके हैं, खुद चुके हैं। उसके बाद क्या आपको व्यक्तिगत फोन करके बोले कि हाँ हितेंद्र जी, हम कैंसिल कर रहे? कैसे आदमी हो यार, प्रवक्ता हो आप। उनके बयान सार्वजनिक हुए हैं, फिर उसके उनका बाद क्या सीधा सा सुनना सवाल चाहते है हो? राजकुमार जी, आपको निश्चित तौर व्यक्तिगत पर फोन करें? पार्टी लाइन की गाइडलाइंस खींच दी राहुल गांधी ने, लेकिन वो ये पूछना चाह रहे हैं कि रॉबर्ट वाड्रा, तमाम लोग जिन्होंने, नेताओं ने बयान दिए हैं, क्या उसको वो गलत ठहराते सुना हैं? क्या? हाँ या ना? बिल्कुल गलत है। मेरी बात सुनिए। निश्चित तौर पर। राहुल जी ने, सबने पार्टी ने बोला कि ये इनका व्यक्तिगत मामला है, कांग्रेस के बयान नहीं। तो इसके बाद आप क्या सुनना चाहते हैं? क्या आपको व्यक्तिगत फोन कर करके बोले सब? लोगों पे कार्रवाई अब करिए। सुनिए, इनके इनके प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का जवाब भी सुन लीजिए। इन्होंने इतने आरोप लगाए, सुन लीजिए। हमला होता है, गृह मंत्री कश्मीर में जाता है, रेड कारपेट बिछाए जाते हैं महाराज के लिए। राजकुमार जी, बात ये है 60-60 कि गाड़ियां उनकी सुरक्षा में चाहिए, लेकिन 2000 लोगों के लिए एक सैनिक नहीं मिलता। अरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुलवामा हमले के बाद बिहार जाके एयर शो करते हैं, एक वहां भाई भाषण देते हैं। अरे भाई अरे पहले भी तुमने शहीदों के कार्रवाई नाम भीख मांगे थे वोटों की, और अब भी तुम भीख मांग रहे हो बिहार में वोटों की। शर्म आना चाहिए तुम लोगों को। इस देश के सैनिकों के नाम पे वोटों की भीख मांगते हो, इस देश के लोगों को दंगे करा के खून बहा के वोटों की भीख मांगते हो। प्रधानमंत्री को थोड़ा शर्म सा नहीं आई बिहार एक वालों की दूसरे को इज्जत करने बोलने का? से बेहतर है कि एक हम उस रैली चीजों पर में बात करें जो तक डिस्कस हम करना वहां चाहते हैं। चिलचिला के हंस रहे थे। नीचता की हदों पे आप लोग जा चुके, अपनी पूरी इस देश को क्या मतलब, और क्या चाहते हो? कितनी भीख मांगोगे चले आप? थोड़ा सा हम आगे कितनी बढ़ते हैं, भीख समय की मांगोगे? थोड़ी पाबंदी, अरे ये थोड़ा सा वही हम आगे बिरयानी बढ़ते है जो हैं। राजकुमार प्रधानमंत्री जी, बिल बुलाए हितेंद्र जी, पाकिस्तान जाके खा के आता है। थोड़ा सा हम आगे एनआईए ने बढ़ते हैं। आरोप हितेंद्र लगाया है, जी, एडानी पोस्ट राजकुमार पे जी, एक गिरफ्तारी मिनट, एक की, मिनट, एक मिनट, उसका बदला लिया। अरे एक मिनट, आके एक राजकुमार एक जी, आदमी के हितेंद्र नाम जी, एक सुन रहे हैं, मिनट। और फिर भी बेशर्मी बेशर्मिंदगी से मुंह उठा के विपक्षी पार्टियों पे आरोप लगा रहे हो। कभी तो जिम्मेदारी तय कर लो एक मिनट, आप दोनों से कि हाँ, निवेदन है, हमारे एक हाथ मिनट। खून से रंगे बयानबाजी हैं। दोनों ओर से हो रही है, मैं हम कोई निश्चित सैनिकों की एक लाशों पे पे नहीं कह वोट रहा हूँ। मांगते हैं। हम देश के एक आम मिनट, लोगों के लाशों पहलगाम पे के मुद्दे को हथियारों से फिलहाल हम गोलियां थोड़ा सा चलाने यही वोट विराम मांगते देंगे। हैं। एक मिनट, ये आप दोनों से रिक्वेस्ट है, एक मिनट। पहलगाम के मुद्दे पर फिलहाल हम यही विराम देंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे पर हमने स्टेटमेंट दिया है, आप दोनों का जवाब आ चुका है। सेकंड चीज ये कि हितेंद्र जी, जिस तरह की निश्चित तौर पर ज्ञानदेव आहूजा हैं, उन्होंने जो टिप्पणी की थी उस पर निश्चित तौर पर आपकी ओर से कार्रवाई की गई है, लेकिन ऐसे टिप्पणी नेता करते ही क्यों हैं, चाहे वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो? नेताओं को इतना ताकत है मिलती कहां से कि टिप्पणी वो उस लेवल की कर दें कि पार्टी को एक्शन लेना पड़े? क्या वो इतने मैच्योर नहीं है या फिर इतने समझदार, वो अपना कोई स्टेटमेंट सोचते नहीं है बोलने से पहले? देखिए, सस्ती लोकप्रियता के लिए या कभी कभी भावावेश में कोई बात कोई कह देता है, मगर पार्टी के विरोध में या पार्टी लाइन से अलग कोई बात होती है तो हमारी पार्टी में उस पर कार्यवाही होती है, वो चाहे कितना ही बड़ा नेता हो। उसका उदाहरण अभी
रिसेंट के ज्ञानदेव आहूजा हैं, मगर रॉबर्ट वाड्रा, सिद्धरामैया, मणिशंकर अय्यर, इन पे कार्रवाई कब होगी? ये जो एक इन्होंने पोस्टर जारी कर रखा है बिना सर का, ये आईएसआईएस की सोच वाली इनने जो पोस्टर जारी हुआ है, या तो ये कांग्रेस माने कि हाँ हमसे चूक हुई है, या ये उन्होंने खुद जारी किया है। इन सब चीजों पे कांग्रेस को अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहिए, नहीं तो जैसे पोस्टर के सर से सर गायब है, इस देश की राजनीति से बहुत ही जल्द कांग्रेस भी गायब हो जाएगी, अगर इसी तरीके से देश की भावनाओं के विपरीत जाके कांग्रेस के नेता और कांग्रेस काम करेगी तो। ठीक है, राजकुमार जी, इस पर आपका काउंटर क्या रहेगा? रमेश बिदूड़ी पे क्या कार्रवाई करी हितेंद्र जी बता सकते हैं। मदन दिलावर पे आज तक क्या कार्रवाई, इनके जो प्रदेश अध्यक्ष है राठौर साहब, उन्होंने बोला महिला एक्सपोर्ट का सामान हम एक्सपोर्ट करें, उन पे क्या कार्रवाई करें? सो चूहे खा के बिल्ली हज पे जाने वाली बात कर रहे हो। आज तक इस देश के अंदर अन्य गण, किसी के परिवार, किसी के व्यक्ति, किसी के लिंग, किसी पे धर्म, जाति, संप्रदाय पे कार्रवाई, टिप्पणियां कर करके, अनर्गढ़ टिप्पणियां करके उसके नाम पे वोट मांगने वाले लोग अगर ये बोलते हैं कि हमारे नेताओं से अगर जीवान स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, जीवान फिसल जाती है, कुछ निकल निकल जाता है, हम कार्रवाई करते हैं। आप बताइए रमेश बिदूड़ी पे आज तक कार्रवाई हुई? कितना बुरा बुरा बोला। आप भी नहीं बोल सकते सर वो शब्द जो रमेश बिदूड़ी ने संसद में बोले हैं। इनके मदन राठौर बोलते प्रदेश अध्यक्ष कि ये महिलाएं एक्सपोर्ट का सामान इन्हें एक्सपोर्ट करेंगे। क्या सोच है आप लोगों की? किस लेवल पे सोचते हो? किस तरह के बयान आपके आते हैं? मदन दिलावर जी कभी भी कुछ बोल देते हैं, कभी टीचरों को बेवकूफ बोल देते हैं, कभी खुद को तो ज्ञान नहीं है और दूसरों के ऊपर आरोप तय करते रहते हैं। चलिए, आपके सवाल का मैं एक बार इनसे जवाब लेता हूँ। हितेंद्र जी, जो तमाम, जैसे अभी निश्चित तौर पर बालमुकुंद पे है, बालमुकुंद आचार्य है विधायक, उन पे आपका एक्शन लिया गया है, ज्ञानदेव आहूजा है, इन पर आपने एक्शन लिया, लेकिन बात करें मदन दिलावर की, बात कर लें और भी नेताओं की बात कर लें जो बयान देते हैं, वो पद पे भी बैठे हैं, और उन पर क्यों कार्रवाई क्यों नहीं हो पाती? नहीं, मदन जी ने ऐसा कौन सा गलत बयान दे दिया जिसपे कार्रवाई होनी चाहिए थी? मदन जी ने जो भी बात कही है वो तथ्यात्मक रूप से बात कही है, मगर मेरे किसी भी सवाल का जवाब भाई राजकुमार जी ने नहीं दिया कि ये रॉबर्ट वाड्रा ने जो कहा उस पर कार्रवाई कब होगी, सिद्धरामैया पे कार्रवाई, या कांग्रेस ने किसी पे भी कार्रवाई करी है क्या अभी तक? हमारे पास तो कई उदाहरण है जिन पे हमने कार्रवाई करी है। कांग्रेस के कौन से ऐसे उदाहरण है जिन्होंने इस तरह के बयानबाजी दी और कांग्रेस ने उस पर कार्रवाई करी? कांग्रेस में कार्रवाई की परंपरा ही नहीं है, क्योंकि कांग्रेस नेतृत्व शक्ति विहीन हो चुका। नेतृत्व की बात को कोई भी नेता सीरियसली नहीं लेता। नेतृत्व इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब यहाँ पे पर्यवेक्षक बन के आए थे, हमने देखा था ना उनकी क्या हालत करके राजस्थान से भेजी गई थी। तो कांग्रेस के नेतृत्व को उनके नेता लोग सीरियसली नहीं लेते, कांग्रेस में अनुशासन नहीं है, और कांग्रेस बहुत ही जल्दी इन सब कारणों के चलते आप देखेंगे कि लुप्त प्राय इस देश में हो जाएगी। जिस तरह से वो पोस्टर जारी कर रहे हैं ना, वही स्थिति कांग्रेस की हो जाएगी कि देखने से भी कांग्रेस नहीं मिलेगी देश में। चलिए ठीक है, आपके सवाल का मैं लास्ट में जवाब है राजकुमार जी, कांग्रेस ऐसे मौकों पर ऐसे बयान है वो क्यों देती है? सिंगल टेक में आप फटाफट से इसका जवाब दे दीजिए एक बार। आप क्यों देखिए बच सर, नहीं पाती कांग्रेस की कांग्रेस? तरफ से कभी भी आधिकारिक रूप से ऐसे बयान जारी नहीं गए हैं। जिन लोगों ने जारी किए गए वो उनके व्यक्तिगत विचार होता है, और कांग्रेस ने इस बात का खंडन किया है कि कांग्रेस पार्टी का इन बयानों से लेना देना कुछ भी नहीं है। दूसरा, एक कांग्रेस जो क्या बोले नेतृत्वहीन की बात करें, जो खुद की पर्चियों के ऊपर जिनकी सरकारें चल रही वो हमें ना समझाए कि नेतृत्व क्या होता है, नेतृत्व का तरीका क्या होता है। आप खुद के गिरिबा में झांकिए, पहले अपने मदन राठौर जी पे कार्रवाई कर लीजिए, प्रदेश अध्यक्ष पे, जिन्होंने महिलाओं को एक्सपोर्ट का माल बोला। ठीक है, तो उन पे कार्रवाई करके दिखाइए। पहले उदाहरण तय कीजिए कि हाँ हम करने में सक्षम है, वो तय करिए, उसके बाद किसी दूसरे को सलाह दीजिए। चलिए ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, हितेंद्र जी और राजकुमार जी, आप दोनों ने अपना कीमती समय है वो निकाला, लेकिन जिस तरह से देखा जाए नेताओं के जो बयान सामने आते हैं उसको लेकर के हर कोई ताज्जुब रहता है कि आखिर नेता ऐसे बयान कैसे दे जाते हैं। फिलहाल आने वाले समय में चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, किस तरीके से वो अपने नेताओं के बयानों पर एक्शन लेती है, किस तरीके से उनको वो एक पार्टी लाइन में एक निश्चित तौर पर एक सटीक भाषा में चलने की कब तक वो कहती हैं, ये देखने वाली बात होगी। ऐसी और भी खबरों के लिए आप बने रहिए पंजाब केसरी के साथ।